हाँ तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप पढ़ोगे असतत बारंबारता बंटन सारणी से समांतर माध्य निकालना या अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से माध्य निकालना। तो क्वेश्चन देखें, यहां पे x का मान है 3, 2, 3, 5, 8, 11। फिर है बारंबारता f, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं 2, 4, 5, 3। ये अवर्गीकृत असतत बारंबारता बंटन सारणी है, इससे हमारे को समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए ये जो f है बारंबारता है जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इनका योग करना है। और ये जो चिन्ह होता है वो होता है सिग्मा का, और सिग्मा का अर्थ है जोड़ना। सिग्मा एक ग्रीक भाषा का शब्द है, इसको जोड़ेंगे सिग्मा f बराबर 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14। अब क्या करेंगे, इस x को f से गुणा करेंगे, f को x से गुणा करेंगे, यानी f गुणा x या fi xi। इनको गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 5 चौके 20, 8 पंजू 40, 11 तिये 33। ये fx है, f को x से गुणा करने पर प्राप्त हुआ है। 3 को 2 से गुणा किया 6, 5 को 4 से गुणा किया 20, 8 को 5 से गुणा किया 40, 11 को 3 से गुणा किया 33। इनका टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स या सिग्मा एफ आई एक्स आई। 6 और 3 9, 3 और 4 7, 7 और 2 9। अतः है समांतर माध्य। समांतर माध्य जिसको हम x बार बोलते हैं, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा सिग्मा एफ एक्स बटे वे सिग्मा एफ। इस विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि, जिसको आप डायरेक्ट मेथड भी बोल सकते हो। ये प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा समांतर माध्य निकालेंगे। तो समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान है 99, सिग्मा एफ का मान है 14। 99 में 14 का भाग लगाएंगे, 14 का पहाड़ा बोलेंगे। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 ती 42, चौक चौक 56, 14 पंजू 70, चौक छिगाणी 84, 14 संते 98। बाकी निकाला 1, इधर कुछ नहीं बचा। 14 का भाग 1 में नहीं जाता, दशमलव, दशमलव की 0, फिर 14 का भाग नहीं जा रहा, अतः भाग टूट के 0, 14 संते 98। अतः समांतर माध्य आएगा 7.07 के लगभग। तो यह है समांतर माध्य अवर्गीकृत या असतत बारंबारता बंटन सारणी से। इसको असतत भी बोल सकते हैं, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बोलते हैं, इससे समांतर माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अपना x का मान 2, 5, 7, 9, 11। f यानी फ्रीक्वेंसी है 1, 5, 4, 7, 3। समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य निकालने की वो विधि है, कुछ अन्य नहीं करना है। f को x से गुणा करना है, fx प्राप्त करना है।
2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 7 को 4 से गुणा करेंगे 7 चौक 28, 9 को 7 से गुणा करेंगे 9 7 63, 11 को 3 से गुणा करेंगे 11 3 33। अब आपको टोटल करना है, f का टोटल योग करना है। योग को f के द्वारा व्यक्त करते वो सिग्मा के द्वारा व्यक्त करते हैं, सिग्मा f। 3 और 4 वो 3 और 7 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 1 पूरा 20। सिग्मा एफ एक्स, इनका टोटल करेंगे। 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 2 21, हासिल की 2। 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 151। समांतर माध्य x बार बराबर सूत्र सिग्मा एफ एक्स बटे वे सिग्मा एफ, 151 बटे वे 20। 151 में हम 20 का भाग लगाएंगे, 20 असंत 140, बाकी निकाले 1 1, 20 पंजू 100, बाकी निकाले 10, 20 पंजू 100, इन 7.55 ये इसका समांतरी माध्य है। अब आगे देखेंगे प्रश्न। आगे प्रश्न है x का मान है 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.89। f का मान है 7, 8, 10, 10.5, 15, 15 है 10। टेबल बनाएंगे एफ एक्स वाली, एफ है उसका टोटल करेंगे सिग्मा एफ, 5 और 8 13, 13 और 7 पूरे 20, हासिल की 2। 1 2 3, 3 में 2 हासिल जोड़ो 5, यानी प्रेक्षणों का कुल योग है, वो प्रेक्षणों की कुल संख्या है 50। 7 को आप 1 से गुणा करोगे, 7 एकम 7, 0.1 अंक छोड़कर, 8 3 24, 0.1 अंक छोड़ के 2.4, 10 पंजू 50, 5.0, 15 संत 105, 1 अंक छोड़ के, ये 0.9 को 10 से गुणा किए, 1 0 लगा, 890, 10.2 अंक छोड़ के 8.9, ये इसका टोटल करेंगे सिग्मा एफ एक्स। 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 7 25 का 5, हासिल की 2। 8 8 में 2 हासिल जोड़े 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17 का 7, हासिल की 1 1 2, 0.0 यानी 27.5। सिग्मा एफ एक्स का मान है 27.5, सिग्मा एफ का मान है 50। समांतर माध्य समानांतर माध्य x बार बराबर फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे वे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान है 27.5, भाग लगाना है 50 का। 27.5 में 50 का भाग लगाएंगे, देखें 50 का भाग 27 में नहीं जाता, बीच में दशमलव है, दशमलव को आप इधर भेज दोगे, मतलब 275, भाग लगाया 5, 5 25, बाकी निकाले 5 2, दशमलव लगा हुआ है, 0 5 25, मतलब आ गया 0.55।
अतः समांतर माध्य है इसका 0.55। आगे प्रश्न देखें। यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 7.5 हो, क्वेश्चन है यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 7.5 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अपने पास x का मान 3, 5, 7, 9, 11 और 13 बारंबारता है इसकी फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं। बारंबारता है 6, 8, 15, P 8 और 4। अपने को निकालना क्या है, उससे पहले F है उसका टोटल करेंगे, सिग्मा F। यहाँ पे आपको योग करते समय ध्यान रखना है, संख्यात्मक मान अलग से जोड़ना है, बीजीय व्यंजक जो बीजीय मान है वो अलग से जोड़ना है, जिसको बीजीय को चर भी बोलते हैं और अचर राशि अलग। तो यहाँ पे देखो ये बीजीय व्यंजक, ये है संख्यात्मक मान, ये भी संख्यात्मक मान, ये भी संख्यात्मक मान और ये भी और ये भी, इनको जोड़ेंगे। 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 और 8 25, 25 और 6 31, हासिल की 3, 1 और 3 4। संख्याओं का योग है 41 प्लस ये P, ये इनका टोटल। सिग्मा F का टोटल अपने पास आया 41 प्लस P या P प्लस 41, गुणा करेंगे Fx या FI/XI। 6 को 3 से गुणा किया 36 18, 8 को 5 से गुणा किया 8 पंजू 40, 15 का पढ़ा 7 बार बोला, 15 संते 105, 9 को P से गुणा किया 9P, 11 को 8 से गुणा किया 11 8 88, 13 को 3 4 से गुणा किया 13 चौके 52। यहाँ पे जोड़ेंगे सिग्मा FI/XI। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, चर पद अलग जोड़ना है, अचर पद अलग जोड़ना है। ये केवल चर पद है, बाकी के अचर पद, तो ये बाकी वाले अलग से जुड़ेंगे और 9P इसके साथ जुड़ेगा। तो 8 और 5 13, 13 और 10 23, 23 का 3, हासिल की 2। 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 में 2 हासिल जोड़े 20, हासिल की 2, 1 और 2 3, 303। ये तो संख्यात्मक का मानों का योग है, प्लस ये 9P। अब अपने पास निकालना है अपने को समांतर माध्य। समांतर माध्य, और हम जानते हैं समांतर माध्य के लिए फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा FI/XI बटे वे सिग्मा FI। तो समांतर माध्य अपने पास दे रखा है 7.5, तो x बार की जगह हम लिखेंगे 7.5 बराबर सिग्मा FX की जगह है 303 प्लस 9P बटे वे सिग्मा F की जगह मान है अपने पास 41 प्लस P। इसके नीचे आप 1 लगा दो। अब इसका करेंगे वज्र गुण, और वज्र गुणा करते समय आपको ध्यान रखना है ये वाली संख्या इससे गुणा होगी, ये वाली संख्या इससे
गुणा होगी। तो गुणा करें तो ये संख्या इससे गुणा, ये संख्या इससे गुणा, 1 को 303 से गुणा किया 303, चिन्ह प्लस का है, 1 को 9p से गुणा किया 9p बराबर 7.5 को 41 से गुणा करेंगे 7.5 गुणा 41, 5 7, 5 चौक 20, हासिल के 2, 7 चौक 28 और 2 30, 5 7 0 3 दशमलव 1 अंक छोड़ के मतलब 307.5 प्लस 7.5 को p से गुणा किया 7.5p। अब इसका पक्षांतरण करेंगे तो लिखेंगे पक्षांतरण करने पर 9p, ये देखो ये वाला मान चरपद है, वाम पक्ष में आना चाहिए तो माइनस 7.5p, 307.5 ये प्लस का है, इधर गया माइनस का। आपको यहाँ पे लिखना है कि सब पक्षांतरण करने पर 9 में से 7.5 घटाएंगे तो 9.0, 7.5 घटाया 5 बचा 8, 7 गया 1, यानी 1.5p बराबर, इसमें से घटाएंगे 307.5 में से 303.0 घटाएंगे 5 4, यानी 4.5। तो केवल p बराबर क्या होगा, ये p इसका गुणांक है, 1.5 p का गुणांक है, अतः p बराबर क्या होगा 4.5, इसके गुणांक का भाग 1.5। दशमलव के बाद में एक अंक है, दशमलव के बाद में एक अंक है, तो ये दशमलव से दशमलव कैंसिल, 15 एकम 15, 15 × 3 45, अतः p का मान क्या होगा 3। आगे देखें प्रश्न, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। अब अपने पास मान है x का मान है अपने पास 0 1 2 3 4 5। f का मान है अपने पास, f का मान है 46, खालिस्तान 25 10 5 46 खालिस्तान, फिर 2 रिक्त स्थान है, ये 25, ये 10 और ये 5। इनको आप मान लो, ये पहले वाला मान है, इसको x मान लिया, इस रिक्त स्थान को y मान लिया। अब यहाँ पे दे रखा है, एक बात और दे रखी है, बारंबारताओं का कुल योग, बारंबारताओं का कुल योग इक्वल n बराबर पूरे है 200। ये अपने पास दे रखा है, एक दे रखा है समांतर माध्य।
अब आपको ज्ञात क्या करना है, ये जो लुप्त बारंबारता है x और ये y, इनका मान निकालना है। मान निकालने के लिए समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य के लिए अपने पास बनानी है टेबल f(x). f को x से गुणा करेंगे, 0 को आप किसी भी संख्या से गुणा करो, गुणनफल हमेशा 0 होता है। 0 को 46 से गुणा किया 0, x को 1 से गुणा किया x, y को 2 से गुणा किया 2y, 25 को 3 से गुणा किया 25 75, 10 को 4 से गुणा किया 10 चौके 40, 5 को 5 से गुणा किया 5 25। यहाँ पे f है, उसका ग्रांड टोटल करेंगे सिग्मा f बराबर। ध्यान रखना है जो चर राशियां हैं वो हमेशा अलग जुड़ती, ये चर है ये चर है, अलग अलग है, तो ये x, इसके अंदर ये जुड़ा y प्लस अब अचर, ये संख्या जुड़ेगी 5 और 5 10, 10 और 6 16, हासिल की 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 में एक हासिल जोड़े 8। वापिस देखें, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 का 6 हासिल की 1, 1 और 2 3, 3 में एक हासिल जोड़े 4, 4 और 4 8। अब यहाँ पे इनका भी योग करेंगे सिग्मा f(x). यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, ये भी चर राशि ये भी चर राशि, ये आपस में जुड़ेगी नहीं, मतलब x के साथ ये 2y, x प्लस 2y प्लस इनका टोटल करेंगे 5 और 5 10 कि 0 हासिल की 6 और 1 हासिल 7, 7 और 7 14। अब अपने पास क्या है सिग्मा f, चूंकि सिग्मा f इक्वल n बराबर दे रखा है, ये टोटल मान 200 है, यानी सिग्मा f का टोटल मान 200 बुक में दे रखा है। और जबकि अपने पास जोड़ने पर क्या है x प्लस वाई प्लस 86, तो इस सिग्मा f की जगह लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 86 बराबर सिग्मा f का वास्तविक मान 200। पक्षांतरण करने पर x प्लस वाई बराबर 200, ये प्लस का है इधर आया माइनस का, x प्लस वाई बराबर 200 में से 86 घटाएंगे, 0 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 2 में से 1, ये 1 नंबर का समीकरण है। यानी ये जो दोनों लुप्त बारंबारताएं हैं x और y, इन दोनों का योग है अपने पास 114। अब x और y का मान पता नहीं है, वो पहले ज्ञात करेंगे। अब अपने पास दे रखा समांतर माध्य दिया हुआ है, तो लिखेंगे चूंकि समानांतर माध्य x बार बराबर, सूत्र लिखेंगे सिग्मा f(x) बटे वे सिग्मा f। समांतर माध्य अपने पास है 1.46, तो इसकी जगह लिखेंगे 1.46 बराबर सिग्मा f(x) का मान है x प्लस 2y प्लस 140, x प्लस 2y प्लस 140 बटे हुए सिग्मा f का मान दे रखा है 200। वज्र गुणा करने पर, तिरछे गुणा करने पर, एक को x से गुणा किया x, एक को y से गुणा करेंगे 2y, एक को 140 से गुणा करेंगे 140 बराबर 1.46 को 2 से गुणा करेंगे 1 और 2 शून्य, 6 दूनी 12 हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2, दशमलव 1 और 1 2 अंक छोड़ के मतलब 292। पक्षांतरण कर दें तो x प्लस 2y बराबर 292 माइनस 140। ये माइनस का क्यों बना? क्योंकि ये प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा, चिन्ह परिवर्तित होगा, प्लस की जगह माइनस। तो x प्लस 2y बराबर, बाकी निकालेंगे 2, 9 में से 4 गया 5, 2 में से 1 गया 1, ये समीकरण 2। अब अपने पास देखिए पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 114, दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 152। आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं, ये पहला चर ये दूसरा चर,
ये पहला चर, ये दूसरा चर, दो चर वाला ये रेखिक समीकरण है। रेखिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चर राशि की अधिकतम घात 1 है, अतः ये रेखिक समीकरण। और रेखिक समीकरणों को हल करने के लिए आपने विधियां पढ़ी हैं। गुणनखंड विधि है ना, रेखिक समीकरण। तो रेखिक समीकरण के लिए है विलोपन विधि, विलोपन के बाद में है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन के बाद में है आपके वज्र गुणन और आलेखीय विधि। तो इन समीकरणों को हल करेंगे। पहला समीकरण है अपने पास x प्लस वाई बराबर 114। दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 152। समीकरण 1, समीकरण 2। यहाँ पे देखो x का गुणांक बराबर है, चिन्ह समान है। x का गुणांक बराबर हो, चिन्ह समान हो तो समीकरण 1 में से 2 घटाएं। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल। यहाँ माइनस का 2y है, प्लस का y है, ज़्यादा है माइनस का 1y। 152 में से 114 घटाएंगे। 152 माइनस 114, 8। यहाँ बचा 4, 38, माइनस का 38, माइनस से माइनस कैंसिल। मतलब ये जो लुप्त बारंबारता है y, इसका मान है अपने पास 38। अब ये जो y का मान है अपने पास समीकरण है पहला, दूसरा। इन दोनों समीकरणों में से इच्छा हो वहां पे अप्लाई कर दो। तो x का मान और y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो x की जगह x, y की जगह 38 बराबर 114। पक्षांतरण करेंगे, x बराबर 114, ये प्लस का इधर आया, माइनस का, x बराबर 114 में से 38 घटाएंगे, 607 क्षमता। अतः लुप्त बारंबारता x का मान है 76, y का मान है 38। ये है। इससे आगे वाले वीडियो में पढ़ोगे आप, ये अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से समांतर माध्य है। आगे वाले में आप पढ़ोगे सतत या वर्गीकृत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य। धन्यवाद।